21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के दिन थमा नाम से आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी रिलीज हुई है। ये मूवी कैसी है और ये हमें क्या सिखाती है, इससे क्या लर्निंग मिलती है, आइए बात करते हैं इन सब के ऊपर में। सबसे पहली बात कि थमा मूवी मैडॉक सीरीज की अगली मूवी है, 5वीं मूवी है। इससे पहले इन्होंने स्त्री 2, भेड़िया और मुंजिया 4 मूवी ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। ये 5वीं मूवी थमा नाम से आई है। हॉरर कॉमेडी सीरीज की मूवी होने के बावजूद, जैसा इसके प्रोड्यूसर ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि इसमें हॉरर नहीं है, कॉमेडी है और ये एक खास स्पीसीज के ऊपर बनाई गई मूवी है जिसे इन्होंने वैताल नाम दिया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस पूरे मूवी में वैताल के थमा यानी लीडर का रोल प्ले किया है और उन्हीं के स्पेसीज से रश्मिका मंदाना बिलोंग करती हैं। वहीं दूसरी ओर आयुष्मान खुराना एक साधारण रिपोर्टर है। नॉर्मली आप कह सकते हो कि उन्होंने एक इंसान का रोल प्ले किया है। इस मूवी के अंदर में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसमें आयुष्मान खुराना एक जंगल में चले जाते हैं जहां इनकी मुलाकात रश्मिका मंदाना से होती है। रश्मिका के बाकी वैताल नहीं चाहते कि कोई इंसान जंगल में आए और फिर वो वापस बाहर चला जाए और हमारी बातें बाहर शेयर करे, यानी आयुष्मान को मार देना चाहिए, जबकि रश्मिका उन्हें बचाकर जंगल से बाहर लेके जाना चाहती है। तो इसी उधेड़ बुन पे ये पूरी कहानी है, जिसके बीच में आपको भेड़िए का कैमियो भी देखने को मिलेगा जहां वरुण धवन की एंट्री होती है। काफी छोटा कैमियो है। बात करें अगर एक्टिंग की, तो आयुष्मान खुराना ने हमेशा की तरह एक बार फिर से बहुत ही अच्छा एक्टिंग परफॉर्म किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग भी बहुत अच्छी रही है। जहां पे कुछ रोल्स काफी सीरियस हुए हैं वो भी देखने लायक हैं। बॉलीवुड मूवियों की तरह इस मूवी में हीरोइन को सिर्फ और सिर्फ सिंगिंग या डांसिंग के लिए नहीं रखा गया है। रश्मिका का भी एक अच्छा खासा रोल दिया गया है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है रश्मिका ने भी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज इट इज विलेन के रोल में जबरदस्त प्ले करते हैं और इस मूवी में भी जितना भी उनको स्क्रीन टाइम मिला है उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है। अब बात करते हैं कि इस मूवी में सीखने लायक क्या थी, ऐसा क्या था जो हमें सीखना चाहिए। सबसे पहली बात, जब मूवी की स्टार्टिंग होती है तो दिखाया जाता है कि जंगल में कुछ लोग ट्रेवल कर रहे हैं। एक राजा है सिकंदर नाम का, वो अपनी सेना के साथ ट्रेवल कर रहा है और उसी की सेना से एक आदमी उनको आगाह करता है कि अब इस जंगल में आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो राजा कहता है कि मुझसे तो पहाड़ और नदी तालाब सब डरते हैं, तो फिर मैं किसी जंगल से क्यों डरूं। वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर वैताल लोग एक एक करके उन सबका शिकार कर देते हैं। तो यहाँ पर सीखने लायक ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अगर सामने कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई खतरा है, तो आपको उसे समझना चाहिए और उसका समाधान ढूंढना चाहिए, ना कि उस खतरे से यूं ही जाकर उलझ जाना चाहिए। सेकंड, इसी ओवर कॉन्फिडेंस पे अगर मैं बात करूं तो वापस से आयुष्मान खुराना और भेड़िया की जब लड़ाई होती है तो वहां पे भेड़िया कमजोर है और वो आयुष्मान खुराना से उसकी पिटाई हो जाती है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वापस से भेड़िए ने आयुष्मान खुराना की कुटाई कर दी। दैट मीन्स कि जो मैंने अभी शुरुआत में बोला कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ह्यूमंस की होती है। अब एक स्टूडेंट अगर एग्जाम देने जा रहा है, उसने जेई की प्रिपरेशन की है, उसने कैट का प्रिपरेशन किया, उसने क्लैट का प्रिपरेशन किया या नीट का एग्जाम देने वाला है, आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। आपकी तैयारी पूरी है, बहुत अच्छी बात है, मगर आपको रिवीजन करते रहना है। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है कि मेरी प्रिपरेशन हो गई और इस बार तो मैं ये एग्जाम क्रैक कर दूंगा, मेरा सिलेक्शन पक्का है। ऐसा नहीं होता है। कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहिए। सेकंड लर्निंग थी, अपने पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए। आजकल की जनरेशन अपने माँ बाप को काफी पिछड़ा हुआ समझती है। उन्हें लगता है कि जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उतना हमारे पेरेंट्स के पास नहीं है। हम बहुत ज्यादा टेक्निकली स्ट्रांग हैं, हम सोशल मीडिया से अवगत हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, मगर आपके पेरेंट्स के पास एक्सपीरियंस है। जैसा इस मूवी में दिखाया गया है कि परेश रावल ने अपनी वाइफ को और अपने बेटे यानी आयुष्मान खुराना को, दोनों को आगाह किया कि ये जो लड़की जिसे तुम अपने साथ लेकर आए हो, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, इसकी हरकतें मुझे सही नहीं लग रही है, ये साधारण नहीं लगती है। मगर उनकी वाइफ को और उनके बेटे को, दोनों को लगता है कि परेश रावल बस ऐसे ही बात करते रहते हैं और फाइनली उसी लड़की के चक्कर में आयुष्मान खुराना मारे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे पेरेंट्स का एक्सपीरियंस जो होता है वो इन चीजों में काम आता है। तो कभी भी अपने पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप उसे वेरीफाई कर लो, आपको लग रहा है कि हाँ इसे चेकआउट करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए, आप कर लो, मगर इंस्ट्रक्शन को यूं ही इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास आपसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है। इस मूवी की थर्ड लर्निंग थी आपका अपना गोल, आपका एम। इस मूवी के जो मेन 3 पात्र हैं, आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इन तीनों के पास अपना एक एक गोल था। जहां रश्मिका के पास ये टारगेट था, ये गोल था, उनका एम था कि मुझे इस जंगल से आयुष्मान को बाहर निकालना है और उन्होंने उसके लिए
अपने रूल्स भी ब्रेक किए, अपने स्पेसिस के रूल्स ब्रेक किए और किसी भी तरीके से उनकी जान बचाने के लिए उन्हें जंगल से बाहर तक निकाला। सेकंड, आयुष्मान खुराना, उनका अपना एक एम था। मूवी में जब आगे बढ़ते हैं तब उन्हें यह समझ में आता है कि रश्मिका की वजह से ही उनकी जान बच पाई है और आज रूल ब्रेक करने की वजह से रश्मिका को पनिशमेंट मिल रही है, तो उसे वो बचाने के लिए वापस से वो जंगल में जाते हैं, कई सारे रूल्स ब्रेक करते हैं, उनके स्पेसिस से उनकी लड़ाई होती है और फाइनली वो रश्मिका को बचाने में कामयाब होते हैं। और थर्ड, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अपने पुराने रूल्स ब्रेक करने की वजह से उन्हें 100 साल की कैद की सजा हुई थी, लगभग 75 ईयर्स उन्होंने काट लिए थे, मगर सबसे अच्छी बात यह थी कि उनका गोल क्लियर था कि मुझे इस कैद से बाहर निकलना है और इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की, अपने लोगों को बैक टू बैक इंस्ट्रक्शन दिए किस तरीके से वो बाहर निकल सकते हैं, वो क्या क्या रास्ते हैं जिसकी वजह से वो उस कैद से बाहर निकल सकते हैं और फाइनली उन्हें सक्सेस मिलती है, उस कैद से वो बाहर निकलते हैं। दैट मीन्स उनका गोल क्लियर था और उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। तो आपका गोल अगर क्लियर है, आपका एम अगर क्लियर है ना, आपको कोई भी एग्जाम निकालना है तो आपको जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। आप जेई का पेपर देने वाले हो या आप नीट का पेपर देने वाले हो, आप कैट क्लैट का पेपर देने वाले हैं, कोई भी एग्जाम आप देने वाले हो, इवन आपका बोर्ड का एग्जाम है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी चीजों को साइड करके, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो यूट्यूब है, इंस्टा है, कुछ भी है, या इवन बहुत ज्यादा समय बच्चे इधर उधर गप करने में लगा देते हैं, तो इन सारी चीजों को इग्नोर करके एक लिमिटेड टाइम के लिए, साल 2 साल की आपकी मेहनत होती है, तो वो साल या 2 साल के लिए आपको पूरा फोकस अपने एग्जाम पे करना होगा। फोर्थ लर्निंग इस मूवी से निकल कर आती है लीडरशिप क्वालिटी। अगर आप देखोगे तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैद में है, मगर फिर भी उन्होंने अपनी पूरी टीम को बहुत ही अच्छा लीडरशिप दिया है। पूरे टीम को वो ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हें गाइड कर रहे हैं, उन्हें सजेशन दे रहे हैं और अपने एम पे आगे बढ़ने के लिए लगातार बैक टू बैक वो उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी निकल के आती है। अगर एक अच्छा लीडर है तो वो अपने टीम को किसी भी कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए बैक टू बैक मोटिवेट कर सकता है। अगर लीडर कमजोर होगा, अगर लीडर के अंदर हिम्मत नहीं होगी, अगर उसके अंदर स्किल्स नहीं होंगे, तो शायद वो फेल हो जाएगा। तो ये लीडरशिप क्वालिटी यहां से आप नवाज से सीख सकते हो। और सबसे लास्ट, नेवर गिव अप। इस मूवी के अंदर एक कैमियो है वरुण धवन का एज ए भेड़िया, क्योंकि वो उनके भेड़िया मूवी से ही लिया गया है और उन्होंने ये सिखाया है कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उनकी हालत बहुत खराब है, काफी कमजोर हो चुके हैं और उन्हें उस वैताल का खून चाहिए जिसका रोल आयुष्मान खुराना ने प्ले किया है। आयुष्मान से उनकी फाइट होती है जहां वो बुरी तरह हार रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने हार नहीं मानी और फाइनली आयुष्मान की एक मिस्टेक से उन्हें वो मौका मिल गया जब उन्हें आयुष्मान का ब्लड मिल जाता है एंड देन उसके बाद उन्हें उनकी अपनी ताकत वापस मिल जाती है। तो आपको भी ये नहीं पता है कि कब आपको मौका मिल जाएगा, कब आपको वो चांस मिल जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते रहनी है, बैक टू बैक आपको प्रयास करते रहना है। आपने जो गोल सेट किया, जो टारगेट आपने बनाया है, उसके लिए आपको बैक टू बैक काम करते रहना है। कब समय बदल जाएगा, कब आपको मौका मिल जाएगा, कब वो मौका, अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुद क्रिएट हो जाएगी, ये आपको भी नहीं पता है। सामने वाले ने एक गलती की और उसका फायदा वरुण धवन को मिल जाता है। तो कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए लाइफ में और हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा और ये लर्निंग जो मैंने बताया है इसको जरूर इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, ये काफी फायदेमंद हो सकता है। और अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।